कैसे हो बच्चों? आपका स्वागत है IQ गुरुकुल क्लासेज पर। हम संविधान की क्लासें कर रहे थे और उस क्लास में जो हमने कल वाली क्लास पढ़ाई थी उसमें संघ एवं राज्य हमने बताए थे और आज उसमें आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक का वर्णन किया था। आज हमारा जो आर्टिकल रह गया था जिसको हम कहते हैं आर्टिकल 4 कंप्लीट नहीं हुआ था, उसको हम आज कंप्लीट करेंगे और जो 1, 2, 3 जो आर्टिकल है उनका भी हम थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते हुए क्लास को आगे बढ़ा देंगे। तो हमने कल क्या बताया था? हमने बताया था आर्टिकल 1 मतलब कि अनुच्छेद 1 किसे कहते हैं। सबसे पहले हमने ये बताया था कि अनुच्छेद होते क्या हैं, कि अनुच्छेद हम कहते किन्हें हैं। तो अनुच्छेद क्या है? आप कहोगे जहां छोटे छोटे उपबंध मतलब कि कानून का छोटे से छोटा रूप, उसी को हम क्या कहते हैं? अनुच्छेद कहते हैं। मतलब कि छोटे छोटे उपबंध में जो कानून लिखा हुआ है उसी को हम अनुच्छेद या आर्टिकल के नाम से जानते हैं। और इसी में हमने बताया था कि अनुच्छेद 1 कहता है भारत राज्यों का संघ होगा। भारत राज्यों का संघ होगा, मतलब जो भारत होगा वो राज्यों को मिलाकर जो सब बनेगा उसी को हम क्या कहेंगे? संघ कहते हैं। और ये जो संघ बना हुआ है कि भारत में जो शासन व्यवस्था थी, जो शासन था वो ब्रिटिश शासन था और ब्रिटिश शासन का मतलब आप कहोगे अंग्रेजों का शासन था। ये दो रूपों में विभक्त था। एक तो आप कह सकते हो कौन सा? आप कहोगे ब्रिटिश शासन, दूसरा देसी शासन मतलब कि जिसमें आप कहते हैं देसी रियासत, ये शासन। और इन सब को मिलाकर हमने अपने संघ का निर्माण करा था। और संघ का निर्माण किस देश के आधार पर करा था? हमने करा था USA संयुक्त राज्य अमेरिका के आधार पर। और इसका जो नामकरण किया था, नाम रखा था, वो रखा था कनाडा देश के आधार पर। और कौन सा शब्द लिया था? आप कहोगे यूनियन। यूनियन शब्द जो हमने कहां से लिया था? कनाडा से लिया था। तो और ये यूनियन शब्द जो होता है इसका मतलब क्या होता है कि जो राज्य संघ में आ गए तो वो वापस उससे अलग नहीं होंगे। USA में क्या है? USA का मतलब है कि भाई USA में जो राज्य हैं उनका जो राज्य है वे अपने रूप में स्वतंत्र है, मतलब कि जब चाहे जब संघ से अलग हो सकते हैं। भारत में ऐसा नहीं है। तो इसका मिला है किस आधार पर? USA के आधार पर। और नामकरण किसके आधार पर रखा था? कनाडा के आधार पर। और हमने पूरे संघ का निर्माण किया था। और इसी के बाद जो हमने बताया था जिसे आर्टिकल 2, आर्टिकल 2 क्या कहता है? जो भी विदेशी क्षेत्र है, विदेशी क्षेत्र को हम भारतीय संघ में मिला सकते हैं। किस में मिला सकते हैं? भारतीय संघ में मिला सकते हैं, मिला सकते हैं। किसमें? भारतीय संघ में मिला सकते हैं। मतलब जो विदेश से भूमि हमारे पास मिलाएंगे तो किस आर्टिकल के तहत मिलाएंगे? आप कहोगे आर्टिकल 2 या अनुच्छेद 2 में। जो भी विदेशी क्षेत्र होगा यदि हम उसको भारत संघ में जोड़ना चाहते हैं तो उसे किस मिलाएंगे? आर्टिकल 2। ऐसा कब हुआ कुछ? आप कहोगे हाँ, जिसे सिक्किम को मिलाया गया था। किसको मिलाया गया था? आप कहोगे सिक्किम को मिलाया गया था। ठीक, आर्टिकल 2 में। और आर्टिकल 3 क्या था? आर्टिकल 3 का मतलब था नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का निर्माण, सीमा परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, नाम परिवर्तन, इसके अंतर्गत क्या होता है? आप कहोगे कि जो हम नए राज्यों का निर्माण करना चाहते हैं या सीमा, उनकी जो सीमा क्षेत्र बाउंड्रियों को अलग करना चाहते हैं और उसके बाद उसका क्षेत्र काटकर किसी दूसरे क्षेत्र को देना चाहते हैं, इन सब के किसमें? आर्टिकल आप कहोगे 3 में। ये तब तक नहीं हो सकते जब तक राष्ट्रपति इस विधेयक को अपनी अनुमति न दे और ये राज्य से भी विधेयक पास होना चाहिए। ठीक, उसके बाद हम जो आर्टिकल पढ़ रहे थे आर्टिकल 4 पर थे, अनुच्छेद 4 पे। इसमें क्या है? आप कहोगे राज्य
पुनर्गठन आयोग या राज्य पुनर्गठन। मतलब कि पुनर्गठन का मतलब क्या, दोबारा से निर्मित करना। राज्य मतलब राज्यों को, ठीक है। जब जिस तरीके से हम जो राज्य है उनको पुनर्गठित करेंगे, पुनर्गठित का मतलब क्या, दोबारा से राज्यों को बनाना, तो इसको हम क्या कहते हैं, आर्टिकल 4। और आर्टिकल 4 में क्या था, राज्य पुनर्गठन आयोग। इसमें क्या कहता, दोबारा से देखते हैं इसको। भारत में सबसे पहले राज्य निर्माण का उल्लेख नेहरू रिपोर्ट में किया गया था। नेहरू रिपोर्ट में किया गया। एक बात क्लियर हुई कि भारत में सबसे पहले राज्य निर्माण जो किस में किया गया, नेहरू रिपोर्ट में किया गया। और नेहरू रिपोर्ट क्या थी, भारत का पहला जो संविधान लिखा गया था, ठीक, और लिखने का प्रयास किया गया था, उसी को कहते हैं नेहरू रिपोर्ट। और इसको नेहरू रिपोर्ट क्या कहते हैं, इसी का नाम है मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। ठीक, कब आई थी, आप कहोगे 1928 में। क्या जी, उस समय जो भारत में राजनीति नेता थे प्रमुख, वो मोतीलाल नेहरू थे। उनके बाद आप कहोगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके ही पुत्र थे। जो मोतीलाल नेहरू थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक संविधान लिखने की कोशिश की कि ऐसा संविधान जो सभी राजनीतिक पार्टियों को क्या हो, सभी दलों को कि ये लगे कि हाँ हम इसमें खुश हैं। तो ऐसा रिपोर्ट बनाओ कि जो 1928 में, जिसे हम कहते हैं नेहरू रिपोर्ट। और नेहरू रिपोर्ट में, इस रिपोर्ट में एक बात कही गई कि जो राज्य हैं वे भाषा के आधार पर बनेंगे। किसके आधार पर बनेंगे, भाषा के आधार पर। जो राज्य होंगे उनको हम किस आधार पर बनाएंगे, भाषा के आधार पर बनाएंगे। इसमें मौलिक अधिकार की भी बात थी और मुस्लिम लीग को कितना क्षेत्र दिया, सब चीजों का उसमें वर्णन था। परंतु हमें क्या देख रहे हैं, हम देख रहे राज्य पुनर्गठन आयोग। इसलिए हमें क्या पता चला, सबसे पहले भाषा पर राज्य बनाने की बात कहाँ की गई थी, नेहरू रिपोर्ट। कब, 1928 में। और इस नेहरू रिपोर्ट को जब हम इन्होंने देख, उसके बाद हम आजाद हुए 1947 में। कब हुए, 15 अगस्त 1947 में। और 47 के बाद हमारे जो सरदार पटेल थे, उन्होंने सभी संघ को बनाकर राज्य पुनर्गठन के बारे में ध्यान दिया। अब इससे पहले, सबसे पहले 1947 में एक आयोग बना जिसे कहते हैं धर आयोग। धर आयोग, धर इसके अध्यक्ष थे। किसने बनाया, भारत के पहले राष्ट्रपति जिसका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उन्होंने इनसे कहा कि भाई किस आधार पर राज्य बनने चाहिए। इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की और रिपोर्ट पेश करने के बाद कहा कि भाई राज्यों का जो गठन है वो केवल भाषाई आधार नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने भाषा के आधार पर मनाही कर दी। और इसी के बाद वर्ष 1948, कब, 1948, क्या हुआ 1948 में, एक आयोग बनाया बीजेपी। इस बीजेपी के नाम से भी जान सकते हैं। और इसमें कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी का मतलब, जे का मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू, और पटवी सीतारमैया। ये कितने व्यक्ति थे, 3 व्यक्ति इस आयोग। और इसने भी कहा कि भाई जो धर आयोग है उसकी बात सही है कि भाषा आधार पर राज्य नहीं बनने चाहिए, परंतु एक भाषा एक राज्य नहीं होना चाहिए। और इसी के बाद 1948 के बाद तमिल और तेलुगु, मतलब आंध्र प्रदेश जहां आपको दिखाई देता है उसके ऊपर आपको हैदराबाद, ठीक, और
आंध्र प्रदेश के ऊपर आपका दिखाई देगा उड़ीसा, उड़ीसा के उसमें तेलंगाना, ये जो क्षेत्र है तो ये क्या हो गए, हिंसक हो गए राज्यों को लेकर, राज्य पुनर्गठन को लेकर। जैसे ये पुनर्गठन को लेकर हिंसक हुए, हिंसक होने के बाद भारत के भाषा को आधार मानते पहला राज्य बना, जिसको हम कहते हैं 1 अक्टूबर 1953 को। कब बना? 1 अक्टूबर 1953 को। कौन सा राज्य बना? आप कहोगे आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य बना भाई? आंध्र प्रदेश। किस आधार पर बना? भाषा के आधार पर। ठीक, बहुत बार ये पेपर में क्वेश्चन आ चुका, इस पे तो जितने भी स्टार दो उतने ही कम है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है पेपर में पूछा गया, अधिक बार पूछा गया कि बताओ भाषा को आधार मानते हुए देश का पहला राज्य कब बना? आप कहोगे 1 अक्टूबर 1953 को। इससे पहले कब बने थे? आप कहोगे 1956 में राज्य बने थे। ठीक, तो आप कहोगे 1 अक्टूबर 1953 कौन सा बना? आंध्र प्रदेश बना, आंध्र प्रदेश। वर्ष 1953 में, वर्ष 1953 में राज्यों के लिए फैजल अली आयोग बनाया, आयोग का गठन किया गया। कौन से आयोग का गठन किया गया? आप कहोगे फैजल अली आयोग का गठन किया गया। ठीक है, अब इसमें फैजल अली आयोग क्या था? ठीक, इसमें जो फैजल अली थे वे इस आयोग के अध्यक्ष थे। तो ये आयोग इन्हीं के नाम पर रखा गया, तो इसीलिए इस आयोग को हम क्या कहते हैं? फैजल अली आयोग। क्यों? क्योंकि इसमें ये अध्यक्ष थे। और इसमें जो सदस्य संख्या थी कितनी थी? आप कहोगे सदस्य संख्या थी 3। कितनी सदस्य संख्या थी? 3। ठीक है, पाणिकर और कुंजरू इसके 2 अन्य सदस्य भी थे। और इसने अपनी रिपोर्ट इसने अपनी रिपोर्ट 1955 में दी। वर्ष 1955 में रिपोर्ट क्या करी? दी, पेश की। और इसने कहा कि भाषा के आधार पर तो राज्य बना लो। किस आधार पर? भाषा के पे। भाषा आधार तो बनाओ। ठीक, परंतु एक भाषा एक राज्य नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। एक भाषा एक राज्य नहीं होना चाहिए। सीधी बात क्लियर हुई कि भाई भाषा के आधार पर तो बन जाए, कोई दिक्कत नहीं, परंतु आप क्या होगे? परंतु एक भाषा एक राज्य नहीं होना चाहिए। मतलब कि जहां एक भाषा होगी वहां एक राज्य नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ भारत की 8वीं अनुसूची, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा थी? आप कहोगे 14 भाषा थी। कितनी भाषा थी? 14। कौन सी अनुसूची में? आप कहोगे 8वीं अनुसूची में। कौन सी अनुसूची में? 8वीं। इसीलिए राज्य भी कितने बने? आप राज्य जो बने वे भी हमारे 14 ही राज्यों का गठन हुआ। कितने राज्यों का गठन हुआ? 14 राज्यों का गठन हुआ। तो आपसे क्वेश्चन बनेगा कौन सा कि बताओ फैजल अली आयोग का संबंध किससे है? तो आप बता दोगे राज्य पुनर्गठन से। और आप कहोगे उनके द्वारा, उसके बाद उनकी रिपोर्ट क्या कहती है? आप कहोगे एक राजा एक भाषा एक राज्य
नहीं होना चाहिए। और भाषा को आधार मानते हुए कब आप कहोगे 1956 में। कब आप कहोगे 1 नवंबर में। यहां भी लिख देता हूं 1 नवंबर 1956। डेट भी याद रखनी कब 1 नवंबर 1956 को भाषा आधार मानते हुए 14 राज्यों का गठन हुआ। अब कितने राज्य हैं आप कहोगे, अब हैं आपके 28 राज्य। कितने राज्य हैं वर्तमान में 28 राज्य। यदि पूछा जाए कि 2019 से पहले कितने राज्य थे आप कहोगे 29 राज्य थे, ठीक। और 2019 के बाद कितने हो गए 28 राज्य हो गए। सीधी बात हुई कि जी 2019 से पहले तो 28 थे, अब कितने हो गए 2019 से पहले तो 29 थे, अब कितने हो गए 28। एक राज्य कौन सा कम कर दिया, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर क्या, मैं एक बार और समझा देता हूं जम्मू कश्मीर के बारे में। जो हमारा राज्य था जेके जम्मू कश्मीर, ठीक। ये जो राज्य है ये हमारा क्या था, इसमें इसके तहत हमारा पूरा संविधान लागू नहीं होता था। वहां का संविधान अलग था जिसको हम कहते हैं अनुच्छेद 370। और इसी में क्या था अनुच्छेद 35A। क्या था इसमें, इनमें था कि जो भारत है वो सुरक्षा को लेकर साथ रह सकता है, और इस यहाँ जो भारत के नागरिक हैं वे नहीं रह सकते, और उसके बाद कोई भूमि नहीं खरीद सकते। इसका मतलब ये क्या है आप कहोगे यहाँ पर पूरा संविधान लागू नहीं होता था। तो इसीलिए धारा 370 और 35A में कुछ नहीं हटाया गया, वहां पर पूरा कानून क्या कर दिया गया, लागू कर दिया। मतलब पूरा संविधान वहां पर हमने क्या कर दिया, लागू कर दिया। कब 2019 से। और इसको राज्य नहीं बनाया, क्या बना दिया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। जम्मू अलग और लद्दाख आपका अलग केंद्र शासित प्रदेश हो गया। और ये कब हट सकता था वहां पर, मैं एक बार हो तो जब वहां की राज्य विधानमंडल कहे, क्या कहे आप कहोगे विधानमंडल। और विधानमंडल कब पारित हो सकता था आप कहोगे, जब वहां पर क्या लगा आप कहोगे संसद द्वारा राष्ट्रपति शासन लगा अनुच्छेद 356। और वहां के जो राज्यपाल थे वे सत्यपाल मलिक थे, उन्होंने वो बिल पास किया, पास होने के बाद लागू हो गया। ये तो बड़ी लंबी प्रक्रिया है भाई, इसको कभी समय मिलेगा तो कैसे हटी है धारा 370 आपको बताया जाएगा कि कैसे संसद में बिल पास होने के बाद यहाँ की विधानसभा से भी पास हो गया। ठीक है, चलो आगे। ये क्या हो गया आप कहोगे केंद्र शासित प्रदेश बन गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने राज्य बने थे वर्तमान में आप कहोगे वर्तमान में तो हमारे 28 है, और 29वां राज्य कौन था, जम्मू कश्मीर, जो क्या हो गया हमारा यूटी बन गया। और उसी के बाद 15वां राज्य कौन सा बना था आप देख, तो ये भारत का छोटा सा मैप बना देते हैं भाई। ये जो गुजरात है, गुजरात ये बना था 1960 में। कौन सा राज्य बना था, 15वां राज्य। किसको, महाराष्ट्र को काटकर, महाराष्ट्र का क्षेत्र काटकर एक नया राज्य बनाया गया जिसको हम कहते हैं गुजरात राज्य के नाम से जाना जाता है। 15वां राज्य कौन सा बना था आप कहोगे गुजरात। और आपका जो अंतिम राज्य यदि 29वां देखें, 29वां कौन सा बना था अंतिम, वो बना था आंध्र प्रदेश का विभाजन कर, आंध्र प्रदेश का विभाजन कर। शुरू से लिखता हूं ऊपर से। किस राज्य का विभाजन कर, आंध्र प्रदेश का विभाजन कर। एक नया राज्य बनाया गया तेलंगाना। कौन सा राज्य बनाया गया, तेलंगाना। और तेलंगाना कब बना आपके 2014 में बना था तेलंगाना। और ये किससे अलग हुआ था, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था 2014 में। अब इसके बाद क्या कोई ऐसा क्वेश्चन है जो हमसे पूछा जाए, हाँ उत्तर प्रदेश की दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है
कि भाई उत्तर प्रदेश का विभाजन, किसका? यूपी का विभाजन कब हुआ था? आप कहोगे 2000 में। पूरा सन आपको याद रखना 2000, ठीक है। एक नोट चला था जो दिखाई नहीं देता, बंद हो गया, वो कौन सा था? 2000 का। तो 2000 में किसका विभाजन हुआ था? उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ था। कब? आप कहोगे कैसे? उत्तर प्रदेश का जो पर्वतीय क्षेत्र है उसको काट के क्या बना दिया गया था? आप कहोगे उत्तराखंड बनाया गया था। कब क्या बनाया गया था? उत्तराखंड बनाया गया था। क्या एक ही राज्य बना था इसमें 2000 में? नहीं, इस समय 3 नए राज्य बने थे। उत्तराखंड किससे बना था? आप कहोगे उत्तर प्रदेश से विभाजन कर। ठीक, एक राज्य बना था मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश का विभाजन कर कौन सा बना था? आप कहोगे छत्तीसगढ़ बना था। और एक राज्य नया बना था, कौन सा? बिहार का विभाजन कर। बिहार का विभाजन कर, विभाजन कर कौन सा बना था? आप कहोगे झारखंड। क्या यहां से कोई और भी क्वेश्चन है? हाँ, आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? इनमें से एक तो मध्य प्रदेश है, एक आपका झारखंड है। और क्वेश्चन एसआई में पूछा गया था, आरपीएफ एसआई में, कि बताओ किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा के समीप है? तो झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा के समीप है। तो कितने राज्य बने थे? आप कहोगे ये 3 राज्य हमारे नए बने थे। और 2014 में कौन सा बना था? तेलंगाना बना था। वर्तमान में कितने राज्य हैं? आप कहोगे 28 राज्य है। और यूटी कितनी हमारे पास? 8। ठीक है, 8 कितने हैं? आप कहोगे यूटी है हमारे पास। ठीक, किसी को कोई समस्या हो या कुछ समझ में ना आता हो, या आप क्या कर सकते हो, जो भी अब तक हमने संविधान में क्लासें कंप्लीट कराई हैं उनसे संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वे हमने आपके सामने 10 क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हैं। और उनमें जो क्वेश्चन है उनके जो ऑप्शन है कि कोई ना कोई किसी से संबंधित है। तो आओ हम इनका वर्णन करते हैं और आप इसका आंसर जरूर देना। देखो पहला क्वेश्चन क्या? नगर पालिका का गठन किस अनुसूची में किया गया है? ठीक, सबसे पहले यदि हम इसको डायरेक्ट समाप्त करना चाहें, यदि हम डायरेक्ट देखना चाहें तो इसको हम डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। नगर पालिका मतलब कि सबसे लास्ट में है। सबसे लास्ट का मतलब क्या? जो अनुसूची टोटल कितनी है? 12 के सबसे लास्ट में आता है नगर पालिका। इसका मतलब ये बात बिल्कुल सिद्ध हुई कि 12 से कौन सी होगी? 12 से पहले वाली कोई सी भी अनुसूची नहीं होगी, क्योंकि सबसे बाद में क्या है? नगर पालिका। कौन कितनी नगर वो है हमारी अनुसूची? 12। तो हम इसको डायरेक्ट भी खत्म कर सकते हैं क्वेश्चन को कि भाई अनुसूची 12 सबसे लास्ट में इसी का वर्णन है। तो कौन सी अनुसूची आ गई? आप कहोगे अनुसूची 12। तो हम डायरेक्ट माइंड से भी कर सकते हैं यदि हमें यह पता हो इस क्वेश्चन का जवाब कि संविधान में कुल कितनी अनुसूची है। तो 12, तो किसका अंत होता है? 12 से, इसलिए हम डायरेक्ट आंसर भी क्या लगा सकते हैं? 12 लगा सकते हैं। और 9वीं में क्या? विशेष अधिकार। 5वीं में क्या है? आप कहोगे 5वीं में है एसटी एससी को विशेष प्रावधान। और 4थी अनुसूची में क्या है? आप कहोगे राज्यसभा की सीटों का बंटवारा या विभाजन किस आधार पर होता है। दूसरा क्वेश्चन, भारत ने अपने संघ का निर्माण किस देश के आधार पर किया है? मतलब कि इस ऑप्शन लिखे हुए आपके यूएसए, कनाडा, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका। तो आप कहोगे सबसे पहले माइंड में हमारे क्या आना चाहिए कि किसने सबसे पहले, कौन स्वतंत्र हुआ और उसने अपने संघ का निर्माण करा। निर्माण करने का मतलब क्या? अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो शासन करो, मतलब कि क्या करना? अलग करना। तो हमने सबसे पहले देखा सबसे पहले कौन आजाद हुआ? आप कहोगे सबसे पहले जो देश आजाद हुआ था उसका नाम था संयुक्त राज्य अमेरिका। तो उसी ने मिलाए होंगे। ठीक, तो इसका मतलब डायरेक्ट ही आंसर खत्म हो जाता है। कौन सा? आप कहोगे यूएसए इसका सही जवाब हो जाता है। फिर भी मैं बता देता हूं कि यूएसए के आधार पर हमने अपने संघ का निर्माण किया, नामकरण कनाडा के आधार पर रखा। और ब्रिटेन से हमने बहुत लिया, जैसे कि नागरिकता हमने ब्रिटेन से ली। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन प्रक्रिया ली है कि हम संविधान में कैसे क्या कर सकते हैं, फेरबदल कर सकते हैं, दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। इस क्वेश्चन का जवाब, राज्य पुनर्गठन आयोग किस अनुच्छेद में है?
किसमें? राज्य पुनर्गठन आयोग। देखो यहाँ तो इसमें ऑप्शन आपको करीब दे रखे हैं, जैसे कि एक ऑप्शन दे रखा 1, दूसरा दे रखा 5 और तीसरा दे रखा 7 और चौथा क्या दे रखा 4। चारों ही ऑप्शन आपको आसपास दे रखे हैं। एग्जाम में ऐसे ऑप्शन नहीं मिलते। फिर भी मैं बता देता हूं, यदि हमें पता है राज्यों का वर्णन हमारा 1 से 4 तक है, 1 से 4 तक थे, तो मतलब कि या तो 1 होगा या 3 होगा या आपका 4 होगा। तो इसका मतलब सीधी सी कहानी है 5 और 7 तो सीधे ही खत्म है हमारी। क्यों? क्योंकि उल्लेख इसमें 1 और 4 में, तो 2 ऑप्शन तो हमने क्या कर दिए, क्वेश्चन को पढ़ते ही खत्म कर दिए। बचा क्या? राज्य पुनर्गठन आयोग किस आर्टिकल में है। दूसरी बात, अब बचा क्या? एक तो हमारे पास 1 बचा, एक हमारे पास 4 बचा। पहले हम राज्य बनाएंगे या पहले हम संघ बनाएंगे? सबसे पहले संघ बनेगा तभी राज्य बनेंगे। तो इसका मतलब ये इस तरीके से खत्म हो गया, क्योंकि पहले में हम राज्यों को बांट नहीं सकते एकदम से। तो बचा क्या हमारे पास? एक ही बचा, आर्टिकल कौन सा? 4। मैं इसकी पूरी व्याख्या कर दूं। पहले में क्या है, हम भारत में संघ बनाएंगे। 5वें में क्या है, आप कहोगे 5वां हमारा नागरिकता से संबंधित है, 7वां आर्टिकल भी हमारा नागरिकता से संबंधित है, और 5वें में क्या, राज्य पुनर्गठन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है। 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? अब इसको कैसे करेंगे हम, 10वीं अनुसूची का संबंध किससे? तो हम देखते हैं कि टोटल अनुसूची कितनी है, 12 के बाद सबसे लास्ट में क्या है, नगर पालिका, मतलब चुनाव। तो डी तो हमारा ये वैसे खत्म हो गया, क्योंकि चुनाव से संबंधित है। चुनाव से संबंधित 2 अनुसूची, वे भी सबसे लास्ट में। और उसके बाद हम जब चुनाव से संबंधित हो गया, जो नेता चुने जाएंगे वे क्या करेंगे भाई, शपथ लेंगे। शपथ किस में? 3 में। एक शब्द सुनो, 1 2 3 शब्द मिले, तीसरी अनुसूची होगी, हाँ या ना। और उसके बाद ये 8वीं में क्या, भाषा। और उसके बाद हमारा एक ही बचा 10वीं में, क्या है, दल बदल का वर्णन। कौन सी अनुसूची में? दल बदल। कब जोड़ी गई थी? 52वें संविधान संशोधन के तहत 1985 में जोड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का 15वां राज्य कौन सा बना? 15वां राज्य पूछ रहा आपसे, ठीक है। 15, इसका मतलब हमारे से पूछा गया 15वां राज्य। तो आप कहोगे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश तो पहला राज्य बना था, तो इसका मतलब तो आंध्र प्रदेश तो खत्म हो गया हमारा। उसके बाद हमारा क्या बचा? आप कहोगे तेलंगाना। तेलंगाना तो सबसे लास्ट में बना, और उत्तराखंड तो बना ही 2000 में। इसका मतलब हमारे ये तीनों ऑप्शन नहीं हो सकते, हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, जिसको हम कहते हैं गुजरात। ठीक, डायरेक्ट भी हम इसको कर सकते थे यदि हमने इसके बारे में थोड़ा सा भी पढ़ रखा था, थोड़ा सा भी उड़ा खत्म हो सकता है। देखो, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से बनता है, और उत्तर प्रदेश में भी 3 दिखाई देता है और उत्तराखंड में भी 3 दिखाई देता है। यदि इसमें से हम एक माइनस करें तो हमारा 2 बनता है। 2000 में क्या बनेगा? उत्तराखंड बनेगा। तो इसका मतलब ये हो नहीं सकता, क्योंकि सीधा खत्म करें, तेलंगाना तभी बना था, ये पहला राज्य बचा। कौन सा आपका? आपके पास एक ही राज्य बना, जिसका नाम है गुजरात। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? राज्य पुनर्गठन आयोग का संबंध है, मतलब कि हमसे पूछ रहा है कि इसमें बताना कि किन किन का संबंध राज्य पुनर्गठन आयोग से है। देखो, यहां तो ऑप्शन आपको फिर करीब करीब दे दिए। क्यों? क्योंकि यहां मुझको तुम्हें समझाना है कैसे करना है, परंतु पेपर में आपको ये तीनों ही आयोग नहीं देगा, इनमें से केवल एक आयोग देगा। आप पिछान सकते हो वहां पर। देखो कैसे हम करते हैं। धर आयोग का संबंध जी, आप क्या होगे? फैजल अली आयोग, ये भी है, और बीजेपी आयोग, ये भी तीनों का संबंध किससे? आयोग से। तो यहां पर हमारा ऑप्शन होता है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं क्यों हो रहा? क्योंकि भाई इनका ऑप्शन बनता है सभी सही है, सारे ऑप्शन सही है। तो ये ऑप्शन हमने क्या कर दिया? ये ऑप्शन हमने यहां दिया नहीं। तो इसका मतलब है जो आंसर है यहां नहीं है, परंतु इनका आंसर है, ये सभी सही है। अगला क्वेश्चन, भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? अब देखो, तेलंगाना सबसे लास्ट में बना, तो ये तो खत्म हुआ हमारे, क्योंकि तेलंगाना कैसे बना? सबसे लास्ट में बना, इसका भी खेल खत्म हुआ। उत्तर
उसके बाद झारखंड 2000 में बना। तो उत्तर प्रदेश का तो इसमें तो 3 दिखाई दे रहा, तो इसका मतलब इसका तो पहला हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें तो खुद ही ऑटोमेटिक 3 दिखाई दे रहा, तो इसका मतलब ये भी खत्म। बचा क्या हमारे पास? आंध्र प्रदेश। ठीक है, देख सकते हो ए का मतलब क्या होता है? ABCD। ए की वैल्यू क्या होती है? आप कहोगे 1, और 1 का मतलब क्या होता है? प्रथम, और प्रथम से क्या बनता है? आप कहोगे आंध्र प्रदेश बना है। तो आप क्या दोगे? आंध्र प्रदेश। आपको ये कहाँ दे? अरुणाचल प्रदेश में भी मिल सकता है ऐसे, क्योंकि नाम उसके भी एक है। तो आप क्या कहोगे? आंध्र प्रदेश। यहाँ ऑप्शन आपको देखो, GS के भी ऑप्शन आपको काटने पड़ेंगे, ऑप्शन बेस्ड सवाल कर सकते हो आप, यदि आपने थोड़ा सा भी पढ़ रखा, क्योंकि ऐसे एक ही संबंधित है, उसका मतलब है फर्स्ट। दूसरा, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? देखो फिर ऑप्शन करीब करीब है, तो ऐसे तो आपको पेपर में नहीं मिलेगा, तो एक ही डेट मिलेगी आपको। मैं बता देता हूँ, 11 दिसंबर संविधान सभा की, दूसरी 12 दिसंबर, 13 दिसंबर, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, मतलब आंसर हमारे पास है कब? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। यदि मैं तीनों डेट दे देता तब आपसे पूछता, तो आपको देखो माइंड लगाने जो पहली पूछी मैंने, कहां पूछी? 11 दिसंबर, 12 दिसंबर, और उसके बाद 13 दिसंबर और 9 दिसंबर। तीनों ही आपको मिल रही थी, चारों ही मिल रही है, तो आपको याद होनी चाहिए 9 दिसंबर, 9 पहले आता है, तो इसका मतलब हमारे आंसर क्या होता है? आप कहोगे 9 दिसंबर 1946 को। वैसे आपको जब ऑप्शन मिलेंगे, जो क्वेश्चन है उनमें आप कर सकते हो। आगे देखो, संविधान सभा ने ध्वज मतलब तिरंगा को कब अपनाया गया था? ठीक, तिरंगे को कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को, 28 जनवरी 1950 को, या 26 जनवरी 1950 को, या 22 जुलाई 1950 को। तो सबसे मान सम्मान की बात क्या होती है? आप कहोगे इस ऑप्शन को कैसे कवर कर सकते हैं? हमने देखा कि सबसे पहले आता है तिरंगा, ठीक है, ऑप्शन वे। तो हम कर सकते हैं कि सबसे पहले तिरंगा कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। 26 जनवरी 1950 को तो हम ही नहीं, क्योंकि हमने तो तिरंगा पहले ही फहरा दिया था, तो इसका मतलब हम इस दिन का वेट करते, जो 26 जनवरी पहुंचते तो तिरंगे को हम बनाते, तब उसको फहराते। इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। 28 जनवरी, जब 26 नहीं है तो आप कहोगे 28 भी नहीं है, क्योंकि 15 अगस्त को हम आज़ाद हो चुके थे, तो इसके बाद 24 भी नहीं होगा। केवल एक ही चीज बचा, ऑप्शन 22 जुलाई 1947 को। अगला, राज्यों का नाम परिवर्तन ठीक किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? देखो इसमें ऑप्शन अलग अलग है, इसमें आप माइंड से खेल सकते हो। ठीक, राज्यों का संबंधित है आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। पहला तो सीधा ऑप्शन देखो, इनमें से कौन सा ऑप्शन है? तो आप देखोगे 1 से 4 तक का कोई दिखाई दे रहा, आप कहोगे 1 से 4 तक, ये 14 है, ये भी खत्म हुआ, 8 है, ये भी खत्म हुआ, 3 है, ये भी खत्म, 5 है, ये भी खत्म, बचा एक ही ऑप्शन जिसे कहते हो आप 3। सीधा खेल सकते हो, तो इसका मतलब है 3। और नाम परिवर्तन, सीमा परिवर्तन, तो वो किस में आती है? 3, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला संघ बनेगा, फिर जमीनों को हम इकट्ठा करेंगे, मतलब विदेशी से लेंगे, और उसके बाद नाम और सीमा परिवर्तन कर सकते हैं। आपको बताना है हमारी ये क्लास कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में।